हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 सेट लेक्चर 5 के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस को सीखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है वेन डायग्राम, जो आपको जानना है कि ये वेन डायग्राम क्या होता है। कह रहा मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम which are known as Venn diagram. In Venn diagram, the element of sets are written in their respective circle. The universal set is represented by rectangle and its subset by a circle. कह रहा है कि अगर आप देखोगे कि जो आपने सेट सीखा था, व्हाट इज सेट। सेट में आपने सीखा था कि सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? ग्रुप है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो कह रहा है कि जो भी सेट जनरली देखा गया है कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको जनरली हम डायग्राम में दिखाते हैं। तो सेट के मेंबर को डायग्राम में दिखाने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम के हेल्प से बनाए जाते हैं। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो तरह के सेट हो, एक है यूनिवर्सल सेट और दूसरे हैं सेट। यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज रेक्टेंगल के अंदर दिखाया जाएगा और अदर सेट को सर्कल के अंदर दिखाया जाएगा। ओके, जैसे आप देखोगे कि यूनिवर्सल सेट का मतलब हिंदी में बताया था हमने सार्वत्रिक समूह, यानी फादर सेट, जिससे ऑर्डर छोटे सेट को ड्राइव किया जा सकता है, डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे यहां देखोगे यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 टू 10, 1 से 10 तक के जो नेचुरल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर है। और एक कोई अदर सेट है जिसका मेंबर क्या है 2 3 4, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट। जैसे ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है कि इसके सारे मेंबर इसमें मौजूद है। अगर इसके सारे मेंबर मौजूद नहीं होते देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। तो अदर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका कोई सेट है जो सबसेट है। अगर इसे हमें डायग्राम में दिखाएंगे तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल दिखाया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर, और इसके अंदर ए को हमने सर्कल में दिखा दिया जो 2 3 4 है। अदर सेट को सर्कल दिखाओ और यूनिवर्सल को रेक्टेंगल। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिया गया है कि यूनिवर्सल सेट 1 से 2 से लेकर 10 तक है। ए कोई सेट है जिसके मेंबर इवन नंबर है 2 4 6 8 10, और बी कोई सेट है जिसके मेंबर 4 और 6। तो पहले आपने यूनिवर्सल बनाया, यूनिवर्सल के अंदर टोटल आ गया। अब ए क्या है? यूनिवर्सल का सबसेट है, तो यूनिवर्सल के अंदर ए होगा। और 4 6 क्या है? सबसेट ऑफ बी है, यानी बी ए के अंदर होगा, तो बी को ए के अंदर बना दिया। दिस इज वेन डायग्राम। ओके, अब देखो वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख हिंदी में बोलेंगे। अगला आपको जानना है यूनियन ऑफ सेट। हिंदी में इसको बोलते हैं कि दो समुच्चों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, दो समुच्चों का सम्मिलन। कह रहा लेट ए एंड बी बी टू सेट, the union of A and B, the set which consists of all elements of A and all elements of B, the common element being taken only once. A union B is written as A union B. कह रहा है कि A और B अगर कोई दो सेट है तो ए और बी का अगर आपको यूनियन निकालना है तो ए और बी का यूनियन वो सेट होगा जिस सेट के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। जो एलिमेंट ए और बी का कॉमन होगा उसको ओनली वन टाइम ही लिखा जाएगा। मान लो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा। अगर आपको लिखना है ए यूनियन बी तो कैसे लिखोगे? ए और ये यूनियन का निशान है सम्मिलन का बी, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे ए आपका सेट है 2 4 6 8 10, बी आपका सेट है 6 8 10 12। आपसे पूछा गया है कि फाइंड कीजिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है। तो ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है
ये पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख दो, 2 4 6 8 10 आपने लिख दिया। बी का एलिमेंट 6 है, इसको छोड़ देंगे, 8 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे, फिर 12 इसमें लिख देंगे। दैट इज ए यूनियन बी। इसी तरह से आप देखोगे कि ए के अंदर क्या है हमारा, ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर है ए आई यू। आपसे पूछा गया है कि सो डैट ए यूनियन बी ए के इक्वल है। तो सबसे पहला काम है ए यूनियन बी फाइंड करना। ए के सारे एलिमेंट ए ई आई ओ यू है, और बी का वो एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है। तो ए मौजूद है, आई मो छोड़ के यू लिख, यू भी मौजूद है तो ओनली आ जाएगा ए का। ए के सारे एलिमेंट आ गए, दैट मीन्स ए यूनियन बी इक्वल टू ए। प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे कि लेट एक्स क्या है, सेट किसका है, राम गीता एंड अकबर इसके एलिमेंट है, मेंबर है। विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। और वाई का मेंबर कौन है, गीता, डेविड एंड अशोक। कह रहा बी द सेट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड एक्स यूनियन वाई, इंटरप्रेट द सेट। कह रहा एक्स यूनियन वाई को लिखो और सेट को इंटरप्रेट। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान दो, क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। कह रहा है कि एक्स कोई सेट है जिसके मेंबर है राम, गीता, अकबर, और ये कैसा है, तो क्लास 11 के वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल हॉकी टीम के मेंबर है। और वाई सेट का मेंबर है गीता, डेविड, अशोक, ये वो स्टूडेंट हैं जो क्लास 11 के हैं, स्कूल के फुटबॉल टीम के मेंबर है। तो एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। ट्रिकी अप्रोच कहता है कि एक्स यूनियन वाई में पहले एक्स के मेंबर को लिख दो, तो राम, गीता, अकबर लिख दिया, और वाई के मेंबर डेविड, अशोक लिख दो, यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which are common to both A and B. The symbol intersection used to denote the intersection, a intersection B is written as this. कह रहा है कोई भी दो समुच यानी दो सेट दिया जाए और उसका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ आपसे पूछा जाए, तो जो दोनों के अंदर कॉमन होगा उसको लिख दिया जाएगा, वही उसका इंटरसेक्शन होगा। आप ए इंटरसेक्शन बी को इस निशान से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ए सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4, बी सेट है जिसका मेंबर है 2 5 6। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट लेना है, दो कॉमन है आपने लिख दिया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, यही आंसर राइट है। इसी तरह से आप देखोगे ए का मेंबर है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, बी का मेंबर है 2 3 5 7। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है। तो ट्रिकी अप्रोच कहता है कि सबसे पहले आप फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 5 और 7 लिख दिया आपने। और आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट है जो बी के अंदर मौजूद है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है डिसजॉइंट सेट। कह रहा इफ डिसजॉइंट सेट को हिंदी में बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय। इफ ए एंड बी आर टू सेट such that A intersection B equal to 5, then A and B are disjoint set। मतलब A और B दो सेट है, आपने इसका A इंटरसेक्शन B फाइंड किया। अगर A इंटरसेक्शन B का मेंबर कुछ भी नहीं है यानी 5 एम्प्टी सेट है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है और संयुक्त समुच्चय है। जैसे A आपका मेंबर है 1 2 3 4 और बी के मेंबर हैं 3 5 6 7, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन देखोगे इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं आएगा। अब बोलोगे कि इसके अंदर ये 3 दिख रहा है, अब ये 3 को हटाना पड़ेगा कि 1 2 3 4 है और यहाँ पर मान लो ये कुछ भी नहीं है, कटा हुआ, काट दो इसको, तो 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 कोई कॉमन नहीं आएगा, ये 5, अगर इसको 3 समझोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, इसको रब कर देना है, काट देना है, ये कटा हुआ है। 3 इसमें नहीं है,
5 6 7 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कोई कॉमन नहीं आएगा, तो एलिमेंट क्या होगा 5, यानी एम्प्टी सेट, इसका मेंबर कुछ भी नहीं होगा। सो दिस सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब आपको जानना है डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, द सेट हैविंग एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट बी। ए और बी का अगर डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर दो, हटा दो, और बी माइनस ए निकालना है तो बी में से ए के एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो ए आपका ये है 1 2 3 4 5 6, बी आपका 2 4 6 8। तो अगर a माइनस बी पूछा जाएगा तो a में से b को हटाओगे तो a में 1 2 3 4 5 6 है, b में 2 4 6 8 है, 2 4 6 कॉमन आ जाएगा, 1 3 5 आ जाएगा। और b माइनस a, तो b में से a को हटाओगे, 2 4 6 हट के 8 बच जाएगा। ओके, अब आपको आगे जानना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपने देखा ए यूनियन बी के अंदर ये यूनिवर्सल है, ए और बी को दिखा दिया, पूरा सेट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी में यूनिवर्सल दिखा दिया, ए बी दिखा दिया, ये कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 5 यानी डिसजॉइंट सेट है, यूनिवर्सल के अंदर दो सेट को दिखा दो जो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है। और a माइनस बी का मतलब है जैसे ये a और ये b है, a में से b को हटा देना है, ये पोर्शन आपका हट जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर b माइनस a है तो b में से a को हटाना, ये पोर्शन आ जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज 1.5 के अंदर पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। आपको ये x दे रखा है, y दे रखा है, x यूनियन y। पहले x का पूरा लिख दो 1 3 5, और इसके बाद इसका लिख दो 2। इसी तरह ए का मेंबर है ए ई आई ओ यू और बी का ए बी सी, तो ए इन बी में ए ई आई ओ यू पूरा लिखोगे और इसमें ए मौजूद है, इसको छोड़ के बी सी लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड में ए क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और बी क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ए का मेंबर क्या होगा, पहले उसको आप लिख लो किसमें, रोस्टर फॉर्म में। नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल है, तो 3 6 9 12 2 15 आ जाएगा। और बी में देखोगे नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 आ। अब यूनियन लिखना है तो क्या करोगे, ए और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, 2 4 और 5 को ले लो, 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर x दिया है इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल देन 6। b x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। तो a का मेंबर क्या होगा, 2 3 4 5 6। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये लिखा हुआ सेट बिल्डर। बी को लिखोगे, ये आपको दिया हुआ, मैंने समझा रखा है इससे पहले, ओपन इंटरवल का मतलब है 6 और 10 के बीच के नंबर, 7 8 9 ले लिया। अगर आप इसका यूनियन लोगे तो पहले ए का लिखो 2 4 5 6, फिर बी का लिख दो 7 8 9। फिफ्थ में देखोगे ए का दे रखा है 1 2 3 और बी का 5, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट लिख दो और बी में तो कुछ है नहीं, यही आपका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि ए दे रखा ए बी और बी दे रखा ए बी सी, कह रहा इज ए सबसेट ऑफ बी या व्हाट इज ए यूनियन बी। तो आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट यानी ए बी में मौजूद है, तो यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ए यूनियन बी का मतलब ए का लिख दो ए बी और बी का ए और बी तो पहले से सी लिख दो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखोगी ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए यूनियन बी इज बी। इसी तरह से फोर्थ में देखोगे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी, तो ए का सारा लिखो 1 2 3 4, अब बी के जो कॉमन है 3 4 हटा के 5 6 लिख दो। सेकेंड में ए यूनियन सी है, ए का सारा लिख दो 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट लिख दो जो नहीं है, 5 6 7 8 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि बी यूनियन सी के अंदर बी का सारा लिख दो और सी का वो एलिमेंट लिख दो जो उसमें नहीं है। फोर्थ में बी यूनियन डी है, बी के सारे लिख दो और डी का वो लिखो जो उसमें नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का पहले पूरा लिख दो,
फिर बी का वो लिखो जो ए में नहीं है, फिर सी का लिखो जो दोनों में नहीं है। इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी आ जाएगा और बी यूनियन सी यूनियन डी आ जाएगा। तो मालूम हुआ कि आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और ये चैप्टर के ये जो एक्सरसाइज था ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराएंगे आपको। आज के लिए यही तक। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे।